गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं 13 को जो मेरी फ़्लाइट थी 13 ऑफ सितंबर मोल्दोवा के लिए, और अभी आज मैं पहुंचा हूँ ओडेसा। और एटलीस्ट नहीं भी तो कम से कम 30 से 40 लोगों का जो है मेरे पास कॉल या मैसेज आ गया है कि आप यूक्रेन पहुँचे, क्या प्रोसेस था क्या नहीं था। तो मैं इसी को क्लियर करने के लिए सोचा कि चलो यार किसी का कुछ हेल्प हो जाए। तो मैं पहले तो आपका वीज़ा कौन सा है इस पे ज़्यादा कोई खास मैटर नहीं करता है, वेदर इट इज़ टूरिस्ट और ट्रांजिट। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका टूरिस्ट वीज़ा है या ट्रांजिट? तो अगर आपका टूरिस्ट वीज़ा है तो उस पर टी लिखा हुआ रहेगा, लाइक CT या कुछ। और अगर आपका B टाइप वीज़ा है ट्रांजिट तो उस पर B लिखा हुआ रहेगा। और हाँ, एक बार ये चीज़ मैं देख लेना कि आपका वीज़ा जो है मल्टीपल टाइम्स अलाउड है, मतलब एंट्री, या फिर सिंगल एंट्री है। और ये भी कोई खास मैटर नहीं करता, बस सिंगल एंट्री में यही है कि आप दोबारा फिर से मोल्दोवा नहीं आ सकते। तो हाँ, आपको जो इंडिया में जो वो है, लाइक अगर आप टर्किश एयरलाइन की टिकट है या फिर लॉट पुलिस की है या जिसकी भी है, तो जब आप वहाँ पे जाओगे ना बोर्डिंग के लिए, तो बोर्डिंग पे आपसे पूछता है वो कि आपने रिटर्न टिकट करवाया। तो अगर आपके पास कोई भी टूरिस्ट वीज़ा है तो आपको करवाना ही होगा। आपको 100% मतलब आपको करना ही है। आपको विदाउट टूरिस्ट वीज़ा के केस में रिटर्न टिकट के आपको अलाउ नहीं करेगा, बोर्डिंग पास ही नहीं देगा वो। और बहुत सारे मेरे साथ जो बच्चे थे, वो एक तो शाहरुख नाम से था, वो कीव यूनिवर्सिटी से था। उसकी यूनिवर्सिटी कहीं शिफ्ट भी हो रहा है, वो अलग बात है, माइग्रेट कर रहा है कहीं। बट उसके पास तो टूरिस्ट वीज़ा नहीं था, ट्रांजिट था, बट उससे भी जो है उन्होंने रिटर्न टिकट मांगा। तो आप लोग ये गलती मत करना। फुल्ली फ्लेक्सिबल जो है टर्किश एयरलाइन से भी मिलता है, और लॉट पुलिस से भी जो है फुल्ली फ्लेक्सिबल मिलता है। थोड़ा सा चार्ज बढ़ जाता है, लेकिन वही करना आप। और इंडियन एयरपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा अगर आपके पास वो दोनों हो। और हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर वो टूरिस्ट वीज़ा के केस में आपसे होटल का जो है डिस्क्रिप्शन में पूछते हैं कहाँ है कौन है, तो booking.com से आप जो है वो कर लेना। booking.com में इजीली अवेलेबल है, नो चार्ज है, आप आसानी से वो होटल बुक कर लेना। और दूसरी बात, और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं सबको यही कहूँगा, जो भी यूक्रेन आ रहे हो, वो अगर मोल्दोवा पहुंचते हो तो मोल्दोवा में आप ये गलती मत करना कि ये मत बोलना कि आप मतलब यूक्रेन नहीं जा रहे हो। अगर आप ये बोलोगे कि यूक्रेन नहीं जा रहे हैं, तो आपका जब वो पासपोर्ट लेगा, पासपोर्ट पे यूक्रेन का आपका नहीं भी स्टंप है तो कम से कम 4 से 5 बार तो स्टंप लगा हुआ होगा। जो फर्स्ट ईयर में उसका भी स्टंप लगा हुआ होगा, कैसे गए हो सारा डिटेल उसमें रिटर्न किया होगा आपका स्टंप पे से, वो उसको पता चल जाएगा। तो आप झूठ मत बोलना कि हम मोल्दोवा से यूक्रेन नहीं जाएंगे। अगर आप ऐसा बोलते हो तो वो आपको, क्योंकि अभी टूरिज्म बंद मोल्दोवा में बंद है, तो जब टूरिज्म बंद है तो बहुत सारे सवाल पूछेंगे, और इवन हो सकता है आपको प्रॉब्लम में आए आप। तो इससे बेहतर ये है कि क्योंकि मोल्दोवा वाले चाहे इमिग्रेशन के टाइम में हो या मोल्दोवा कंट्री के अंदर किसी ना हो, जो सिटी है वहाँ पे हो, आपको हर जगह सपोर्टिव, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। लाइक आप अगर रोमानिया से या फिर आप मोल्दोवा या हंगरी किसी भी बॉर्डर से जब आप इंडिया गए थे उस टाइम वॉर के टाइम में, तो सब लोग हेल्प कर रहे थे। उसी तरह अभी भी हेल्प करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इवन यूक्रेनियन रिफ्यूजी के नाम से हर चीज़ वहाँ पे मतलब कुछ थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। अगर आप यूक्रेनियन रिफ्यूजी हो तो आपको होटल उसकी वजह से सस्ता मिल जाता है। तो आप मोल्दोवा इमिग्रेशन में 100% ये चीज़ ध्यान में रखो कि आपको बोलना है कि मैं यूक्रेन जा रहा हूँ, और अपना पोस्टविद का दिखाना। वो आपको कुछ भी नहीं पूछेंगे, तुरंत अलाउ कर देंगे, आप इमिग्रेशन से जैसे निकलोगे। और अगर आप बोलते हो कि मैं यूक्रेन जा रहा हूँ तो वो आपसे होटल बुकिंग का भी नहीं पूछेंगे। अगर आप बोलते हो कि मैं यूक्रेन नहीं जा रहा, तो आपसे वो होटल बुकिंग, और वो भी 100% जो है ऑलरेडी पेड बुकिंग, और भी बहुत सारे सवाल और बहुत तरह के प्रॉब्लम में आ सकते हो। हाँ, वहाँ से जो है नोट बस स्टेशन है, आप लाइक वहाँ से सिटी सेंटर में होटल सिटी सेंटर नाम से हॉस्टल सिटी सेंटर है। उसके बाद बहुत सारा होटल है, बहुत सारा जो है हॉस्टल है। आप अगर रात में उतरते हो तो वहाँ से जो है आप एक स्टे कर लेना, क्योंकि सुबह शाम 6 बजे के आसपास अगर आप इवानो हो तो इवानो के लिए 6 साढ़े 6 बजे के आसपास आपको बस मिलेगी। शाम में 6 बजे के आसपास। अगर आप कीप जा रहे हो तो कीप का भी लगभग वही टाइम है, 7 बजे के आसपास। बट अगर आप ओडेसा जा रहे हो तो ओडेसा के लिए पूरा दिन जो है आपको मिलता है वो बसेस वगैरह। और कोई बंदा के पास अगर पोस्टविद का नहीं है तो आप रिस्क मत लेना, आप मोल्दोवा मत आना, बहुत प्रॉब्लम होगा, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि मेरे पास पोस्टविद का नहीं था, मैं यूक्रेन आया हूँ, ओडेशा आया हूँ, वो अल्लाह का करम था कि मैं आ गया। मतलब कितना प्रॉब्लम होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं मोल्दोवा के किसिनाउ पुलिस स्टेशन से, वहाँ के जो मेन जो कमिश्नर है मोल्दोवा किसिनाउ का, उससे मैं रिटर्न जो है वो लिखवा के लाया हूँ लेटर। जो मैं मतलब मेरा जो पोस्टविद का है वो मोल्दोवा में खो गया,
किसी नाव में खो गया, और कैसे खोया उसने पूछा था मुझे डिस्क्रिप्शन। मैंने बोला कि मेरा जो ये पॉकेट है ये फट गया, तो इसकी वजह से मैं जब इसमें रखा तो मेरा एक बैंक कार्ड और ये खो गया कि ऑलरेडी ये, और इवन मेरे पास पोस्टविद का नहीं था, लेकिन मैंने उनको बोला जो मैं, क्योंकि पहले तो उसने पूछा कि क्या आप, क्योंकि मेरे पास टूरिस्ट वीजा था, तो मैंने सोचा कि मोल्दोवा में बोलना ही नहीं है कि मैं यूक्रेन जाऊंगा, तो उन्होंने मुझे रोक लिया। फिर उन्होंने बोला कि मेरे पास बुक्स है, मुझे यूक्रेन जाना है, फिर उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। तो आप हमेशा यह ध्यान रखना कि मोल्दोवा में बोलना है कि मैं यूक्रेन जा रहा हूँ। और कोई नोट बस स्टेशन का वहाँ से कर लेना, अगर आपका शाम में ही या 3 बजे 4 बजे है तो आप इजीली जो है वहाँ से चले जाना नोट बस स्टेशन। एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको बुक कर सकते हो, और बस टिकट भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे उसको बुक कर लेना और कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात रही बॉर्डर की, अगर आपके पास पोस्टविद का है और पासपोर्ट है तो आप बस में बैठे रहोगे। मोल्दोवा वाले तो आपके पास पासपोर्ट या पोस्टविद का भी नहीं मांगेंगे, सिर्फ पासपोर्ट लेंगे, और वो क्योंकि पासपोर्ट पे ही तो स्टैम्प लगेगा ना, तो वो लेंगे, आप बस पे बैठे रहोगे, वो तुरंत अलाउ कर देंगे। जब आप यूक्रेनियन बॉर्डर पे जाओगे तो वो आपसे पासपोर्ट मांगेंगे, और ओरिजिनल पासपोर्ट का होना जरूरी है, नहीं तो वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। आपके पास दुविध का है क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, उनको पासपोर्ट चाहिए हर हाल में। और जैसे ही फिर वो भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते, आप बस में ही बैठे रहोगे, वो तुरंत आपको ला करके देंगे, स्टैंप लगा करके ड्राइवर ला के देगा, फिर आप जहाँ जिस सिटी में जा रहे हो वो चले आना। और जैसे कि मैं बताया कि मैं ओडिशा में हूँ, क्योंकि कल रात में मैं आया था, यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव है। और मैं ओडिशा में जो हूँ, कोई होटल है, गिरिग्रैंड होटल है, और 12th फ्लोर पे, और काफ़ी खूबसूरत होटल है यार, मतलब क्या ही बताऊँ। माहौल देखो, सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और देखो ये भैया जो मुझे मिले हैं, ये ही लाइक्स इंडियन, इसलिए उसने खुद बजाया है काला चश्मा। देखो एवरीथिंग इज नॉर्मल, नथिंग इज गोना बी देयर। तो जिसको डर है या सोच रहे हैं सेफ नहीं है, वी आर सेफ। कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, सब कुछ वही है। लोगों को लगता है कि ऐसा ऐसा हो गया, कुछ भी वैसा नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, जैसे था वैसे ही लोग, वैसे ही सब कुछ।